जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो हम आप भर्ती होकर आते हैं पुलिस में एज ए कांस्टेबल, उसके बाद आपकी प्रमोशन की क्या प्रक्रिया रहती है। क्या कभी आप दरोगा बन पाएंगे? क्या आपका प्रमोशन कितने साल में होगा, पहला प्रमोशन? ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपकी प्रमोशन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, सभी भाई बहनें जो भी इस भर्ती को देख रही हैं या भर्ती होने वाली हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि काफ़ी लोगों के दिमाग में ये चला करता है कि हम एज ए कांस्टेबल भर्ती तो होंगे, तो हमारा प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, कितने प्रमोशन हमको मिल सकते हैं और हम जब रिटायर होंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रमोशन की प्रक्रिया। तो देखिए, जब हम लोग एज ए कांस्टेबल आप भर्ती होते हैं तो 13 साल, जब आपकी 13 साल सर्विस हो जाती है, उसके बाद आपको एक प्रमोशन दिया जाता है। वो आपका होता है हेड कांस्टेबल का। हेड कांस्टेबल क्या होते हैं, जिनको हम लोग दीवान जी बोलते हैं। वो 3 फीती लगाते हैं। जिनकी वर्दी में भी आपको यहाँ साइड में 3 फीती दोनों तरफ लगी मिल जाए, तो वो दीवान होते हैं, हेड कांस्टेबल बोलते हैं। और उनको हवलदार भी बोला जाता है। ये तीनों नाम एक ही पद के हैं, हेड कांस्टेबल, दीवान और हवलदार। ठीक है, ये आप समझ गए। कितने साल सर्विस में आपको मिलेगा पहला प्रमोशन? 13 साल की सर्विस में आपको पहला प्रमोशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके बाद फिर, जब आप दीवानी या हेड कांस्टेबल रह करके आप इस विभाग को 12 से 13 साल और सेवा देते हैं, उसके बाद ऑल ओवर टोटल आपका 25 से 26 साल में आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं। आपको प्रमोट करके सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब देखिए, बात आती है सब इंस्पेक्टर, आप 25 से 26 साल सर्विस करने के बाद बन जाएंगे। उसमें क्या होता है, सब इंस्पेक्टर जानते होंगे आप, आपके 2 स्टार लग जाते हैं और पूरा वर्दी का लोगो ही आपका चेंज हो जाता है। अच्छा, अब बात आती है, क्या सब इंस्पेक्टर से ऊपर भी प्रमोशन मिलेगा या किन लोगों को प्रमोशन नहीं मिल पाता है, क्या सभी को प्रमोशन मिलेगा? तो देखिए, ये जो प्रमोशन की प्रक्रिया होती है, ये सभी के लिए तो होती है, मगर सभी लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, ऐसा क्या जो सभी लोग पूरा नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, आपको बताते हैं। जब आप भर्ती होकर आएंगे तो आपका एक सीआर भरवाया जाएगा, करेक्टर रोल, जिसको चरित्र पंजिका बोला जाता है। अभी जैसे हम लोग स्कूलों में जब पढ़ा करते थे, तो वहां पर भी हमारी चरित्र पंजिका चलती थी कि आपका वहाँ करेक्टर कैसा, आप लड़ने वाले तो नहीं है, पढ़ने में कैसे, सारी चीजें आपको प्रधानाध्यापक आपका करेक्टर रोल बना के देते थे। सेम ऐसे जब आप विभाग में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका एक चरित्र पंजिका बनती है। वो चरित्र पंजिका होती है, जैसे आप जो सर्विस कर रहे हैं, छुट्टी जा रहे हो, गैर हाजिर हो रहे हो, ड्यूटी कैसी दे रहे हो, अनुशासन में आप रह रहे कि नहीं रह रहे, वो सारा डाटा आपका उस चरित्र पंजिका पे चढ़ता है। तो होता ये है कि जब आपका प्रमोशन का नंबर आता है, तो अगर आपकी चरित्र पंजिका सही नहीं है, अगर आप विभाग में कभी सजा पाए हैं या अनुशासनहीन रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है और वेतन विसंगतियां भी आ जाती हैं, वेतन भी रुक जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं कि सभी को प्रमोशन नहीं मिल पाता है। जिसकी चरित्र पंजिका अच्छी रहती है, करेक्टर रोल, उसको प्रमोशन मिलता है। अब देखिए, बात करें कि प्रमोशन, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, क्या दरोगा तक ही प्रमोशन होकर हम रुक जाएंगे? देखिए, नहीं। जब हम आप भर्ती होते हैं, जैसे कि अभी ये करंट में जो भर्ती चल रही है हमारी आपकी, इस भर्ती अगर बात करें तो देखिए, इसमें उम्र में छूट मिली है, तो 30 साल उम्र कर दी गई। तो इसमें जो 30 साल फॉर्म डाला होगा लड़का, वो जब भर्ती होगा तो 32 साल का लगभग हो जाएगा भर्ती होते होते, और 60 साल में आपकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। तो 60 साल की सेवानिवृत्ति में आप देखिए, जब वो 32 साल में भर्ती हो रहा है, तो वो टोटल लगभग में 28 साल सर्विस कर रहा है। ठीक है, उसी पीरियड में एक लड़का कोई 18 साल में फॉर्म भरेगा और वो 20 साल में भर्ती हो जाएगा, तो वो कितनी सर्विस करेगा? वो 40 साल सर्विस करेगा। तो जो 28 साल सर्विस कर रहा है, तो वो सब इंस्पेक्टर बनने के बाद रिटायर हो जाएगा। लेकिन जो 20 साल में लग रहा है, वो उसके बाद भी 14 साल उसकी सर्विस बचेगी। तो जिसकी सर्विस, ये आपके भर्ती होने पर होता है कि जो जल्दी भर्ती हो जाता है, तो 10% लोग ऐसे होते हैं जो इंस्पेक्टर तक चले जाते हैं। तो इसमें आप किस समय भर्ती हो रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आपके प्रमोशन पर। तो सारी चीजें हैं ये। और देखिए, हम सभी लोगों को यही कहते हैं, जो भी हमारे साथ के भी भाई हैं, बहनें हैं और जो आएंगे, कि जब आप विभाग में आ जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप एक बहुत ही अच्छी तरीके से नौकरी करें, अनुशासनहीनता बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब आप नौकरी कर ही रहे हैं, तो क्यों ना यहाँ के सभी लाभ लिए जाएं। वेतन, प्रमोशन, सारे लाभ आपको मिलेंगे।
आपकी एक अच्छी वैल्यू बढ़ेगी विभाग में, अधिकारी आपको जानेंगे, आपकी क्रेडिट अच्छी होगी। तो सभी को सजेस्ट हम यही करते हैं कि आप अपना जिस समय नौकरी करने आए तो मन से नौकरी करें, क्योंकि हम आप घर से चलते हैं, बड़ा मेहनत करके आते हैं और यहाँ आने के बाद अगर आप अनुशासनहीनता करते हैं तो उससे फिर आपका भी नुकसान है, आपके परिवार का भी नुकसान है, क्योंकि हमारे आपके पीछे हमारा आपका परिवार भी है। शादी हो जाती है, बच्चे हैं, बीवी हैं, वो सब आप पर ही डिपेंड होते हैं। तो जब आप कोई कार्य अच्छे से करेंगे तो उसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग आएँ और बहुत ही अच्छे से अपनी सर्विस को पूरा करें, अच्छे वेतन पाएँ, अच्छा प्रमोशन पाएँ। तो यहाँ पर पुलिस विभाग में ये प्रमोशन का सिस्टम होता है। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो भी आपके भाई-बहन आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हों और किसी दूसरे भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।